अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर खयाम। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं डस्का सिटी में, जहां 19 फरवरी को होने जा रहा है एक ज़मनी मार्का, जिसमें तहरीक इंसाफ के अली असद मली और मुस्लिम लीग नून की तरफ से नशीन इफ्तिखार मद्दे मुकाबल हैं। आज हम मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के इलेक्शन हाल में, जहां हम बात करेंगे अली असद मली से कि वो इस इलेक्शन को जीतने के लिए कितने पुरअज़्म हैं। अस्सलाम वालेकुम मली साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान ने आप पर फिर एक दफ़ा इत्मीनान का इज़हार किया। आप इस सीट को जीतने के लिए किस हद तक पुरुम्मीद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 100% अल्लाह की ज़ात होती है, बट 99.9% इंशाअल्लाह ये सीट हम जीतेंगे। मली साहब, 19 फरवरी 11 रोज़ बाकी हैं, काउंटडाउन चल रहा है ये इलेक्शन में। आप अपने जो जीत को उसको कामयाबी का ग्राफ कहाँ देख रहे हैं? कल रात को अगर आपने जलसा हमारा देखा हो, अगर नहीं देखा तो ज़रा सोशल मीडिया पे देख लें, तो आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कि लोगों का मूड क्या है और जोश क्या है और किस साइज़ के जलसे हो रहे हैं। दूसरा मली साहब, जो सियासी आपके मुखालफिन हैं मुस्लिम लीग नून के, वो आप पर हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अता शाह बुखारी की गिरफ्तारी हो या गुज़श्ता रोज़ नशीन इफ्तिखार की गाड़ी के रोके जाना, वो इसका जिम्मेदार आपको ठहराते हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? कितनी सदाकत है? देखें जी, अता शाह साहब का तो मैं बार बार ये बात करता हूँ कि अगर उनकी बहन ही ये हलफ दे दें कि उनके पास से वो नहीं निकले ड्रग्स, तो जो चोर की सज़ा वो हमारी सज़ा। जो इलेक्शन लड़ रही हैं वो अपने सगे भाई का हलफ दे दें और नाम वो हमारा लगा रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। या पूरे NA 75 में से कोई आम आदमी सड़क से ही हलफ दे दे कुरान पे कि ये नहीं करता, ठीक है ना। तो जो उस्मान खालिद की खामोशी है आपके इसके पूरे मामले में, ख्वाजा आतिफ पाशी ने हमायत का ऐलान किया, लेकिन उस्मान खालिद को किसी भी जलसे में आपके साथ नहीं देखा। देखें जी, हम बाबा जी का बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने बड़ी मेहरबानी की है और उनके कहने पे जो ख्वाजा पाशी और उनके दोस्त हैं वो हमारे साथ चल रहे हैं। तो उस्मान जो है वो अपने वालिद से बाहर तो नहीं है ना जी। तो तहरीक लब्बैक काफ़ी बड़ी बड़ी रैलियाँ कर रहे हैं, वो आपके वोटर्स किस हद तक असरअंदाज हो सकते हैं आपके वोटर्स? नहीं, हमारे ऊपर कम होते हैं जी, बहुत कम होते हैं। आई थिंक ये नून लीग को सीरियस डेंट पर डालेंगे। 40,000 की बढ़तरी थी लास्ट टाइम, कैसे ख़त्म करेंगे? हम 40,000 से जीतेंगे इस दफ़ा इंशाल्लाह। ठीक है। पिछली दफ़ा हम आपस में स्प्लिट हो गए थे। वो बढ़तरी जो थी हमारी थी 21,000 की, हम आपस में स्प्लिट हुए हुए थे PTI वाले सारे। अगर हम PTI इकट्ठी होती तो पिछली दफ़ा भी हमने जीतना था, और एग्रीगेट जो है वो 21,000 वोट हमारा ज़्यादा था। डस्का शहर में भी 4,000 वोट हमारा ज़्यादा था जो एग्रीगेट है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, थैंक यू। जी नाज़रीन, अब हम बात करेंगे डस्का के तहरीक इंसाफ के मकामी ओहदेदारों से कि वो इस इलेक्शन को जीतने के लिए कितने पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं। तो साहब का जो रवायत है जी, कहते हैं जी नून लीग का गढ़ है। इंशाअल्लाह ताला हमारे पास इस वक्त जितने भी साहब का नून लीग के और जो आज़ाद वहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर चुके हैं, चेयरमैन जो है रफ़ीक जाट साहब हैं, साहब का नाज़िम 2 दफ़ा रह चुके हैं। उसके बाद वाक़िफ़ इकबाल हैं, नून लीग के चेयरमैन 2015 में बने थे, वो भी हमारे साथ हैं। और इसके साथ साथ जितने भी वहाँ पे जिन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, एक लुकमान भट्ट है जिन्होंने PTI की तरफ से चेयरमैन का 2015 में इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, वो भी हमारे साथ हैं। एक अकबर अली पसिया साहब थे, वो भी नून लीग के थे, उन्होंने इंडिपेंडेंट 2015 में इलेक्शन जो है ना लड़ा था, तो वो भी हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह PTI में शामिल है। उसके अलावा बहुत से जो कौंसलर हज़रात हैं वहाँ से नून लीग पे थे जो, वो आज हमारे साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला हम ये 19 फरवरी को साबित करेंगे कि जाम के चिम्मा टाउन कमेटी नून लीग का गढ़ नहीं, ये PTI का जो है ना गढ़ है इंशाअल्लाह ताला। कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ जो यूनियन काउंसिल्स हैं, जो मुल्हिका गाँव हैं, वहाँ पे मजबूत है, लेकिन डस्का सिटी में इसके वोट कम हैं, तो इसमें कितनी सदाकत है? आप क्या समझते हैं? नहीं, अभी जो आपको पता है कि 2018 में जब इलेक्शन हुआ तो हमारे बहुत से दोस्त PTI के जो थे वो इंडिपेंडेंट हो गए या उस्मान खालिद साहब के साथ चले गए। हाजी मानुल्लाह साहब थे उस वक़्त, वो भी अपना वहाँ से इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे थे और सपोर्ट कर रहे थे उस्मान खालिद को। तो अभी तो टोटली सूरत हाल जो है ना अपोजिट है सिटी डस्का से भी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी जितने पुराने दोस्त थे, PTI के भी दोस्त थे, थोड़े नाराज़ थे,
वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अली असद मल्ली के साथ जो है ना खुल के चल रहे हैं। तो डस्का भी इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि डस्का से भी 40,000 की लीड ख़त्म कर लेंगे इस दफ़ा। इंशाअल्लाह ताला प्लस 40,000 इंशाअल्लाह ताला होगा और अली असद मल्ली भारी लीड से इंशाअल्लाह भारी अक्सरियत से जीतेगा। जीत जाएगी ये इलेक्शन? ये इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला चूँकि ये नून का गढ़ था थ्रू आउट, ये डस्का भी और जिस यूनियन काउंसिल से मेरा ताल्लुक़ है वो भी टाउन कमेटी जाम के चीमा, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पोजीशन ये है कि हर लिहाज से पीटीआई बेटर जा रही है और ये इलेक्शन 99.9% पीटीआई विन करेगी हमारे ख्याल से। लास्ट इलेक्शन में 40,000 वोटों की लीड थी, वो लीड कैसे कवर करेंगे मली साहब? वो लीड जो है ना इस वक्त समझ लें कि जो विलेजेस काउंसिल में और जो भी यूनियन काउंसिल के अंदर जो धड़े हैं ना वो सब के सब मतलब इस तरफ पीटीआई की तरफ उनकी तवज्जो हो चुकी है, बल्कि आ चुके हैं। और दूसरी जो बिरादरियाँ हैं, बिरादरियों के हेड्स और उनके साथ वोटर भी जो है ना वो उनके अंदर शामिल हो चुके हैं। दूसरी बात यह है कि पीटीआई ने पीटीआई को हराया था पिछला इलेक्शन, अली असद मल्ली को अली असद मल्ली के साथियों ने हराया था। अब वो तमाम साथी इस वक्त पीटीआई के साथ हैं और अली असद मल्ली का इलेक्शन प्रॉपर लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह NA-75 19 तरीक को यह फैसला सुनाएगी कि तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ 2018 में जितनी लीड से हारी थी उतनी ही लीड से इंशाल्लाह जीतेगी। मली साहब की पोजीशन है 110% इंशाल्लाह विनिंग पोजीशन। बहुत से उम्मीदवार थे तरीके इंसाफ के, रऊफ बाजवा छोड़ के चले गए हैं, उस पर क्या कहेंगे? रऊफ बाजवा साहब मुझे ये बताया 2018 में उनकी एफिलिएशन सारी आज़ाद पैनल के साथ है, वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के थे ही नहीं। अभी डस्का सिटी में दूसरी बरादरियाँ हैं, राई बरादरी और मुगल बरादरी है, वो अपने हमारे का ऐलान कर चुके हैं। जी बिल्कुल, और मेजोरिटी के साथ ऐलान कर चुके हैं, क्योंकि डस्का वाले 12.5 साल जो साबका मुसलसल हुक्मरान रहे हैं उन डस्का ने कुछ नहीं किया और वो खुद तब्दीली चाहते हैं कि इधर डस्का की अगर फलाह चाहिए, डस्का की तरक्की चाहिए तो अली असद मल्ली साहब अब ज़रूरी हो चुके हैं। जी नाज़रीन, हमने बात की अली असद मल्ली साहब से जो 19 फरवरी का मार्का सर करने के लिए पुरअज़्म हैं। साथ ही साथ उन्होंने मुस्लिम लीग नून की तरफ से लगाए जाने वाले तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की है।